ठीक है, अब ये बन रही है हमारी वीडियो। अब मुद्दा क्या है, उधर हो जा भाई, थोड़ा दूर हो जा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इसको और छोटा कर दे, काट लेंगे इधर, ये थोड़ा सा और जूम कर लूँ, सेट करना पड़ता है। हाँ बस ठीक है, इतना ठीक है, प्रॉपर। दूर हो जा, बीच में घुस रहा तो और पीछे कर दूँ। तो आज हम बना रहे कॉमन सी वीडियो। मुद्दा क्या है, वेक्टर और रास्टर। वेक्टर और रास्टर। अब सिखा कैसे रहा था बताओ, इधर हाफ बोर्ड पे एक लाइन लगाओ पहले तो स्ट्रेट, देखिए उधर बताओ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। उधर देख के इधर भाई लोगों को भी देखना चाहिए ना थोड़ा सा। हाँ क्या है कि हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग जो है, ठीक, ग्राफिक डिजाइनिंग जो है वो दो चीज़ों पे बेस्ड है। ठीक है जी। दो चीज़ क्या है, वो हमारे वेक्टर एंड रास्टर। ठीक है जी। ठीक है जी। वेक्टर क्या चीज़ है कि हम कोई भी ग्राफिक देख रहे हैं, उसकी एक लिमिट है कि आप इससे ज़्यादा जूम करोगे तो वो चीज़ क्या होगी, स्ट्रेच हो जाएगी, फट जाएगी। आपने कोई फोटो देखी होगी कि आप किसी फोटो को ज़्यादा जूम करते हैं तो वो समझ में नहीं आती है। ठीक है। तो वो क्या है, वो हमारा रास्टर ग्राफिक है। अच्छा, ठीक है जी। और आपने देखा होगा कि आप कोई लोगो डिजाइन करते हैं, उसको हम ना कई बार बड़ी फ्लैक्स पे भी प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है। वो बिल्कुल क्लीन नजर आता है। वो क्यों क्लीन नजर आता है, क्योंकि वो वेक्टर ग्राफिक होता है। ओके, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, रास्टर जो है हमारा ग्राफिक, वो हमारा पिक्सल्स पे काम करता है। पिक्सल्स कैसे होते हैं, जो आपने एलईडी वगैरह देखी होंगी, एलईडी या कोई भी स्क्रीन आप देखे होंगे, उसमें छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। वो क्या है कि वो हमारे पिक्सल्स हैं। ठीक है। हमारा कोई भी ग्राफिक है जो कि रास्टर है, वो पिक्सल्स पे है। मान लीजिए कि 1920 इंटू 1080, ये हमारा जो है फुल एचडी रेजोल्यूशन है। ठीक है। और अब हम इसको अगर जूम करेंगे, इसको हम अगर थोड़ा सा भी जूम करते हैं तो पिक्सल्स क्या होंगे, आपके बट जाएंगे। ठीक है। दैट मीन्स वो आपका स्ट्रेच हो गया। ठीक है। तो इसीलिए रास्टर ग्राफिक की एक लिमिट होती है, वो उससे ज़्यादा जूम नहीं कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत जूम कर सकते हैं, आपको थोड़ी डिटेल्स देखनी है, लेकिन आप ज़्यादा जूम करेंगे वो पिक्सलेट हो जाएगा। पिक्सलेट से मेरा कहने का मतलब है कि पिक्सल्स उसके फैल जाएंगे, वो स्ट्रेच हो जाएगा। वहीं अगर हम रास्टर ग्राफिक पे आ जाएं, तो रास्टर ग्राफिक क्या है, ये एक लाइन पे चलता है। अच्छा, लाइन सेगमेंट क्या होती है कि आपने स्कूल वगैरह में पढ़ा होगा कि जो दो डॉट्स होते हैं, उनको डॉट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन कहलाती है। और जो हमारा वेक्टर ग्राफिक है वो लाइन सेगमेंट पे काम करता है। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने एक बॉक्स बना दिया, अब इसमें देखिए आप 4 लाइंस हैं। अब मैंने इसके बीच में कोई भी ABCD रेड कलर फिल कर दिया मैंने। ठीक है। तो अब क्या है कि हमारा जो वेक्टर ग्राफिक है वो लाइन सेगमेंट पे चलता है। अगर हम इसको बड़ा करेंगे, मान लीजिए आपका 1920 1080 पिक्सल्स में है, अगर हम इसको बड़ा करते हैं, XYZ रेजोल्यूशन 240 और 720, किसी भी पिक्सल्स में हमने इसको जूम किया, तो जब ये बॉक्स बना तो इसकी लाइन सेगमेंट क्या हो गई, ये इसकी लाइन सेगमेंट हो गई। ठीक है। तो हमारे मतलब जो ग्राफिक का सॉफ्टवेयर है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, लाइक इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रा, तो वो इसको लाइन सेगमेंट मानते हुए जो आपने रेड कलर भरा है वो इसके अंदर तक फिल कर देगा। ठीक है, जिससे कि वो स्ट्रेच नहीं होगा। आप इसको फिर जूम करेंगे, फिर वो आने वाली दूसरी लाइन को लाइन सेगमेंट मान लेगा। तो इस तरह से क्या है कि वेक्टर जो भी आपका ग्राफिक है वो लाइन सेगमेंट पे चलता है, इसलिए वो कभी भी पिक्सलेट या स्ट्रेच नहीं हो सकता। और जैसे कि मैंने इसमें बताया कि ये पिक्सल्स पे बेस्ड होता है, अगर आपने इसके पिक्सल्स बढ़ाए तो ये स्ट्रेच हो जाएगा। ये तो हुआ हमारा वेक्टर और रास्टर का डिफरेंस। अब देखिए कि हमारे कौन कौन से सॉफ्टवेयर क्या हैं कि वेक्टर बेस्ड हैं। दो चीज़ों की बात करते हैं। अब ये दो हमारे पास वेक्टर और ये है, तो मुझे ऐसा लगता है रास्टर, वेक्टर और रास्टर, जनरली हमें इसके बारे में जो बहुत क्लैरिटी, मुझे लगता है कि इस तरह से उल्टा पढ़ाना चाहिए। उल्टा कैसे कि हम पहले, हमारे पास एक स्टैंडर्ड साइज है जिसे हम रास्टर कहते हैं, है ना, रास्टर फाइल। रास्टर नहीं, देयर इज नो स्टैंडर्ड साइज। ओके, उसका एक पर्टिकुलर साइज है, बट नहीं, रास्टर ग्राफिक का कोई भी स्टैंडर्ड साइज नहीं है, या कोई बेस वो है ही नहीं। रास्टर ग्राफिक क्या है कि आपने कोई भी एक साइज चुन लिया,
अच्छा। मान लीजिए कि मुझे एक पिक बनानी एक है, मैंने 8x8 का साइज चुन लिया और वो फिक्स्ड है। वो फिक्स्ड है। वो फिक्स्ड है, हाँ, वो ठीक है। आपका राष्ट्र अगर मैं उसको यहाँ पे 10x10 करूंगा तो वो मेरा ब्लर में चला जाएगा, हाँ, मतलब वो पिक्सल रीएडजस्ट नहीं करेगा। रीएडजस्ट नहीं करेगा। मुद्दा है ना। जब भी आप राष्ट्र ग्राफिक मान लीजिए कोई भी फोटो डिजाइन करते हैं या कोई भी वीडियो अगर आप शूट करते हैं, ठीक। तो यू हैव टू श्योर कि आपको एग्जैक्ट किस फॉर्मेट में चाहिए, नहीं तो किस रेजुलेशन में चाहिए। फॉर्मेट इज डिफरेंट थिंग। अच्छा। फॉर्मेट क्या होते हैं, लाइक MP4 VLC, अच्छा, हाँ, वो एक दैट इज फॉर्मेट। रेजुलेशन क्या है हमारा, रेजुलेशन कहते हैं हम पिक्सल्स को। अच्छा, क्या- अब ये हमारा पिक्सल है। हाँ, बहुत सारे पिक्सल्स को अच्छा, बना ये के- एक पिक्सल्स का समूह है जिसे हम 1920 या 1080 कहते हैं, हाँ, है ना। मतलब आपने कोई भी पिक्सल्स चुने जैसे हैं, हमारे फोन में होते हैं, हाँ जनरली जी, फोटो हाँ जी, क्लिक हाँ करते जी। हैं। तो आपने किसी भी पिक्सल्स को चुना, मान लीजिए आपने 1080 और 1920 को चुना, दैट इज रेजुलेशन। अच्छा, और आप उसको बना क्या रहे हैं, मान लीजिए आपने एक फोटो बनाई है, वो आपका फॉर्मेट हुआ .jpg। हाँ, वो एक JPG फॉर्मेट में चला गया, हाँ, ठीक है। अगर आप वीडियो Dot- बना रहे हैं तो वो .mp4 में चला गया, दैट इज फॉर्मेट एंड रेजुलेशन। ये क्लियर है, ठीक है। हाँ अब एक हमने स्टैंडर्ड साइज जो हमने फिक्स किया हाँ जी। अपने सिचुएशन के हिसाब से, हाँ, या अपने फोन बिल्कुल। बाय डिफॉल्ट जो फोन में है या बिल्कुल, कैमरे में है, बिल्कुल, बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं परमानेंट है एक केस में जाके। हाँ हाँ, वो कहीं ना कहीं रुका हुआ है। आपने शुरुआती क्लिक करने के बाद वो रीएडजस्ट नहीं हो सकता है। रीएडजस्ट नहीं हो सकता। मुद्दा हाँ, इसका आप ये है। बनाते हुए उसको रीएडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप बना क्या रहे हैं। अच्छा, फोटो जैसे कि राष्ट्र बेस्ड हमारा फोटोशॉप है। हाँ। राष्ट्र में अगर आपने कोई इमेज बनाई है और आप उसको मतलब पेन टूल से बना रहे हैं, या मतलब कि उसकी आर्ट कर रहे हैं, ठीक है, डिजाइन कर रहे हैं, डिजाइन खुद से, कर रहे हैं, ठीक है, वो थोड़ा वो उसको आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते, ज्यादा नहीं, थोड़ा। अच्छा, कुछ हाँ, हाँ, तब मान लीजिए मतलब 1 कहीं ना कहीं वो बाउंड है बेसिकली, हाँ, bound है। फ्रीडम नहीं है। Freedom ये नहीं हमारा है। बाउंड है, हाँ। जिसमें हम कुछ लिमिटेड काम कर सकते हैं, लिमिटेड काम कर सकते हैं, लिमिटेड कर सकते हैं। काम आप अनलिमिटेड कर सकते हैं, साइज आपका साइज limited के साथ जो हम छेड़खानी नहीं कर सकते, हाँ, मतलब वो मुझे ज्यादा अगर नहीं। ये 50x50 के फ्लेक्स पे निकालना है तो वो पॉसिबल नहीं है। नॉट पॉसिबल, क्योंकि है ना? आपके प्रिंट आउट के लिए हमेशा ही वेक्टर चलता है। वेक्टर का तो अभी मुझे पता ही नहीं, रास्टर की बात करो। हाँ, राष्ट्र का हम इसके साथ वो नहीं कर सकते हैं। वो बिल्कुल काटा लगे कि हमारे कुछ चीज़ पे ना बाउंडेशन है, हाँ। साइज को लेके है, चाहे कॉन्फ़िगरेशन को लेके या बिल्कुल, उसको बिल्कुल, बढ़ाए। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आते हैं हम रास्टर पे। अब दूसरा, अब ये हमारा जनरली होता है PS, है ना, फोटोशॉप। फोटोशॉप, कोरल पेंट, जेड जनरली इंडिया में कोरल पेंट लोग यूज़ नहीं करते हैं। फोटोशॉप ना बेसिकली आप लोग सब जो भी डिजाइनिंग में है वो फोटोशॉप यूज़ Photoshop करते ही हैं, use करते हैं। फ्री वाला वो भी। हाँ। तो फोटोशॉप है ये, जिसके साथ आपको लिमिटेड फ्री सॉफ्टवेयर रेकमेंड नहीं करूंगा, ना ही मैं आपको क्रैक के लिए बोलूंगा। दैट इज इलीगल, मेरे से खरीद लेना, ठीक है? दैट इज इलीगल थिंग, मैं आपको उसमें बिल्कुल भी नहीं तो कहूंगा कि आप अरे use करें। बेच नहीं रहे हम, तो सिर्फ बता रहे हैं कि जनरली फोटोशॉप में हम नहीं, ये काम चीज़ कर। जुबान पे होनी चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ, सही है, जुबान पे रखना, हाँ, समझ गए ना। कोई बात नहीं। बाकी मैं अब दूसरा फेसबुक पे भी हूँ, वहाँ मेरे को लाइक कमेंट करना, करना, मैं वहाँ कमेंट करके बताऊंगा। कुछ ना कुछ लिखना। हाँ, तो फोटोशॉप में मुद्दा यही निकल के आया कि लिमिटेड चीज़ें हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर फोटोशॉप से सारे काम हो जाते तो फिर कोरल ड्रॉ की जरूरत नहीं थी। कोरल ड्रा इलस्ट्रेटर की जरूरत नहीं। देखिए अभी क्या है, अब आते हैं हम आप- वेक्टर पे। एक मिनट हाँ। पॉइंट टू पॉइट, ये हमारा रास्ता, ये वेक्टर आ गया, ठीक है। अब वेक्टर में क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे ये पिक्सल टू पिक्सल वर्क करता है, बिल्कुल है ना। जैसे हमारा फोन है, हाँ। जैसे LEDs है, LED लाइट हो गया, या बिल्कुल, टीवी है, जो भी टीवी है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके ऊपर, वेक्टर के ऊपर। ये लाइन टू लाइन वर्क करता है। आप मैंने लाइन जैसे टू लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट पे, लाइन सेगमेंट पे, Line यानी कि segment। एक डॉट से दूसरे लाइन जो मिला दिया, जैसे भी मिला दिया, हाँ तो वो उसको फिल करता है। बिल्कुल 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 Fill करता है? हाँ बिल्कुल अब मुझे जैसे कोई मैंने इसके अंदर फोटो पे काम होता है, बिल्कुल होता है, अगर मैं ये फोटो उठा के इसमें डाल दूं और बड़ा करूं, हो जाएगा? बिल्कुल बड़े हो जाएगी, लेकिन वो क्या है, वो रहा तो आपका राष्ट्र ग्राफिक ही। तो नहीं होगा ना। हाँ, बड़ा हो जाएगा, लेकिन रहा आपका वो राष्ट्र ग्राफिक कोरल ही। का बेसिकली यूज किस लिए करते हैं? कोरल जो है, यानी वेक्टर। हाँ कोरल जो है, देखिए अभी क्या है कि अगर हम PS की बात कर रहे हैं तो फिर हम यहाँ पे कोरल की बात नहीं करेंगे। नहीं, कोरल में मुझे अगर फोटो, अच्छा फोटो का तो एक लिमिटेड साइज है, वो तो बाउंड हो चुका है। वो बाउंड हो चुका अब है। हम आगे कोरल में, वेक्टर में। कोरल क्या है कि बेसिकली हमारा डिजाइन हुआ है वेक्टर ग्राफिक के लिए।
ठीक। हम उसमें इमेज इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें कई बार डिजाइन में इमेज की जरूरत होती है, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी जो इमेज है वो रास्टर ही है। ठीक है। ठीक है, तो आप ये ना सोचें कि रास्टर इमेज को हम वेक्टर सॉफ्टवेयर में लेके पलट देंगे तो हाँ, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो रहेगी हमेशा स्कूल के ही बच्चे कॉलेज में नहीं रास्टर- भेजना। हाँ, रास्टर ग्राफिक ही। ठीक। अब देखिए क्या है कि वेक्टर ग्राफिक जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह लाइन सेगमेंट पे काम करता है। ठीक है। अब दूसरी एक जो सोचने वाली बात है कि चलिए ये तो कलर फिल कर रहा है, क्या हो कि हमें सिर्फ एक लाइन ही रखनी हो, ठीक है। तो फिर क्या वो स्ट्रेच होगी? आपका जवाब है नहीं। ओके। वो नहीं स्ट्रेच होगी, क्योंकि लाइन सेगमेंट भी कहीं ना कहीं जाके हमारा एक ऑब्जेक्ट ही बनता है। देखिए क्या है कि एक लाइन है, ठीक। इसको अब इधर का। इस लाइन के किनारे पे भी तो एक लाइन होगी, इस लाइन के किनारे पे भी तो एक लाइन होगी जो इसको एक लाइन बना रही है। मतलब कि आपकी एक सिंगल डॉटेड लाइन भी आपके एक 4 एंकर पॉइंट कनेक्ट करती है। एंकर पॉइंट क्या होते हैं कि हम ग्राफिक डिजाइनिंग के लाइन में जो आपने डॉट्स होते हैं उनको हम एंकर पॉइंट भी कहते हैं और नोट्स भी कहते हैं। अच्छा। नोट्स और एंकर पॉइंट और डॉट्स ये सब एक ही नाम है, लेकिन क्या है कि अलग अलग सॉफ्टवेयर यूजेस का अलग अलग है, अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। तो हमारी जो एक लाइन सेगमेंट है उसके भी हमेशा 4 नोट्स या 4 एंकर पॉइंट रहेंगे, तो आपकी लाइन भी कभी भी स्ट्रेच नहीं हो सकती। टेक्निकल लैंग्वेज में जाके गए तो टेक्निकल लैंग्वेज में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, यानी कि अगर हम वेक्टर में जा रहे हैं तो वेक्टर में हमें इमेज की क्लैरिटी अनलिमिटेड मिल जाती है। अगर जो चीज़ हमने उसमें कॉरल ड्रॉ में बनाया है बेसिकली, हाँ, जो भी डिज़ाइन किया है। देखिए क्या है कि कोरल ड्रा या इलस्ट्रेटर या कोई भी आप वेक्टर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसमें कभी भी हम इमेज नहीं बनाते हैं। ओके। हम उसमें एक वेक्टर ग्राफिक डिजाइन करते हैं। ओके। ठीक है जी। हाँ, आप जरूर उसको इमेज में बदल सकते हैं, वो आप अगर किसी फॉर्मेट सेव करने के लिए। हाँ, सेव जब हम सेव कर, आप किसी को दिखाना चाहते हैं, किसी क्लाइंट को भेजना चाहते हैं, किसी को भी दिखाना चाहते हैं, तो आप उसको जरूर इमेज फॉर्मेट में ही करके दोगे, क्योंकि जरूर फिर हम उसको जेपीजी में कन्वर्ट कर लेंगे। उसको हम रास्टर में कन्वर्ट करेंगे। ओके। बनेगा वेक्टर में। हाँ। वो रास्टर की इसकी फाइल एक मेन फाइल बन जाएगी, दूसरा फिर जेपीजी में हम कन्वर्ट करके इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं मुझे, क्योंकि सबके पास वो सॉफ्टवेयर हो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जेपीजी में करने का मेन मोटिव तो यही होता है ना कि इजीली सब तक पहुंच जाएगी, सब तक पहुंच जाए। और सबके फोन में जैसे कि कॉरल नहीं हो सकता है, कॉरल नहीं हो सकता, इलस्ट्रेटर नहीं हो सकता, तो उसका एक WPS PDF नहीं हो सकता। तो ये एक अच्छा फॉर्मेट है बेसिकली, बहुत अच्छा मिला हुआ है हमें जेपीजी, जिसके अंडर हम लोगों को चीजें बनाई हुई आर्ट या क्रिएटिविटी या जो भी पैम्पलेट बनाते हैं बनता तो वो मोस्ट प्रोबेबली कॉरल में है। हाँ। और एंड ऑफ द डे हम उसको कन्वर्ट करते हैं जेपीजी में ताकि लोगों तक वो पहुंच सके। तो ये छोटा सा टॉपिक था, ये छोटा सा टॉपिक था वेक्टर और रास्टर का। हाँ, तो ये लगभग क्लियर हो गया। अब इसमें यानी ये चीज़ ठीक है, पिक्सल्स का काम है इसमें बेसिकली, और ज़्यादा जूम करते हैं फोटोशॉप में तो पिक्सल ही दिखते हैं अगर ध्यान से देखा जाए। आप जूम करो एक बार, एंड ऑफ द डे एक बॉक्स बना हुआ मिलेगा, है ना? एक बॉक्स, ग्रिड टाइप आपको, हाँ, एक बॉक्स मिलता है, वो आपके जो हैं वो पिक्सल है। तो इसको अच्छे से समझने का ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर मैं देखो आपको थोड़ा सा और अगर डिटेल में समझाना चाहूँ, अगर आप समझना चाहें, कि देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर हम पिक्सल्स को जूम करते चले जाएं, ये मैंने एक कहीं पे वीडियो देखी थी, उसमें मैंने देखा था कि मान लीजिए आपके पास ये 3 गिलास हैं, ठीक है जी। अब इसके अंदर रेड कलर है, इसके अंदर ग्रीन कलर है। अब हम पानी इसमें पलटेंगे, हमें ये पानी ज़्यादा करना है, ठीक। हमने आधा इसमें रेड डाल दिया, आधा इसमें कौन सा ग्रीन डाल दिया, ग्रीन डाल दिया, अच्छा, ठीक है जी। ये आपका भर गया। फिर हमने क्या किया, इसके अंदर और वाइट भर दिया, अच्छा, ठीक है जी। फिर हमने इसको आधा इसमें खाली कर दिया, फिर हमने इसमें और पानी डाल दिया, तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, आपका रेड कलर जो है लाइट होता चला जाएगा, और जो ग्रीन कलर है
वो लाइट होता चला जाएगा। ठीक है जी। ठीक। तो यही तरीके का ओपेसिटी कम कर दी हमने कलर की, जो एक वर्क है वो खत्म। ओपेसिटी का यही बात है कि जब हम किसी ग्राफिक को जूम करते जाते हैं हाँ, कलर ग्रेडियंट्स कह सकते हैं, या जो उसकी डार्कनेस है वो फेड होती चली जाती है, फेड होती चली जाती है। कि अगर आपने मान लीजिए कि आपका एक ग्राफिक है जिसमें एक बॉक्स बना हुआ है, तो जब आप उसको जूम करते जाएंगे, यानी कि जब फोटो यानी कि ब्लर होने का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि वो ज़्यादा जब बड़ी हो जाती है या ज़्यादा छोटी हो जाती है तो पिक्सेलेट हो जाती है, उसके कलर्स प्रॉपर नहीं दिखते तो हमें लगता है इमेज ब्लर हो गई है, इमेज ब्लर हो गई है। लेकिन एक्चुअली में उसके साथ हुआ ना कि कलर फेड हो गया, बड़े करने कलर फेड हो गया। टेक्निकल ऐसा है कि वो कलर फेड हो गया, इसलिए एचडी फोटो खिंचाएं उसमें। लेकिन ऐसा नहीं होता है इस कोरल में, चाहे जितने मर्जी बड़े आप करते रहो। कोरल नहीं कहूंगा मैं कहूंगा कि वेक्टर ग्राफिक्स। हाँ वेक्टर, हाँ उसमें सॉफ्टवेयर कई सारे हैं। हाँ, कोई सॉफ्टवेयर, क्योंकि कोरल को पर्टिकुलर कहना ठीक नहीं है। हाँ, क्योंकि वेक्टर में ये पहले मतलब कि पहले समझ लो आप कि आपके पास दो जनसंख्या है। हाँ, ठीक है, एक तो है फोटोशॉप, हाँ, एक है वेक्टर, नहीं एक है रास्टर, एक है वेक्टर। ये चीज क्लियर नहीं होती ना लोगों को, रास्टर्ड क्या है, बस्टर्ड तो क्लियर होता है, रास्टर्ड नहीं क्लियर होता है। रास्टर और वेक्टर, तो रास्टर्ड है और वो वेक्टर है। तो वेक्टर इन वैसे फ्यूचर में वैसे मैक्सिमम फोटोशॉप पे फोटोग्राफर काम करते हैं मैक्सिमम, तो क्योंकि फोटो एक लिमिट उसमें क्लिक होती है, उस पर फोटोशॉप पे काम करते हैं वो। बट ग्राफिक्स का दौर अब ज़्यादा निकल के आ रहा है, तो वेक्टर पे ज़्यादा जोर दो। ठीक है जी, नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि दोनों का है। हाँ, मतलब क्योंकि फोटो के बिना भी वो कंप्लीट नहीं दिखेगा, मैनुअल फिजिकली फोटो। कुछ लोग क्या है कि बोलते हैं कि फोटोशॉप ज़्यादा अच्छा है, एडोबी इलस्ट्रेटर ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि क्या है कि एडोबी इलस्ट्रेटर आपका वेक्टर सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप आपका रास्टर सॉफ्टवेयर है। लोग इसको ज़्यादा अच्छा इसलिए बताते हैं क्योंकि इसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना भी जूम करें वो स्ट्रेच नहीं होगा, और इसको इसलिए अच्छा बताते हैं क्योंकि इसमें हम इमेज को इतना मैनिपुलेट कर सकते हैं कि सामने वाला पहचान ही नहीं सकता कि ये इमेज ऐसी भी कभी यूज के ऊपर है। लेकिन अब आप एक बात सोचिए, रास्टर और इलस्ट्रेटर जो है, वो फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर जो है, ये मैंने कहीं पे सुना, मतलब ये तो आप सभी को पता है कि ये एडोबी कंपनी की है। और मैंने एक वीडियो में या कहीं पे पढ़ा था कि कोई भी कंपनी ऐसी नहीं हो सकती जो अपने दो प्रोडक्ट को आपस में लड़ाए। तो जाहिर सी बात है इलस्ट्रेटर का दोनों सेपरेट है। अब जैसे मैक्सिमम फोटोशॉप को जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो यूज करते हैं फोटो को कट करने के लिए और कलर के ग्रेडियंट्स को चेंज करने के लिए। मान लीजिए आपको कोई पोस्टर मेकिंग करनी है, पोस्टर मेकिंग अगर आपके पास एक एग्जैक्ट साइज है, आपको ए फोर में डिजाइन करनी है, तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर फोटोशॉप, क्योंकि फोटोशॉप में आपको इतना फ्री हैंड काम मिलता है, आप इतने अच्छे से इमेज एडिट कर सकते हैं, किसी भी कलर को एडिट कर सकते हैं बहुत अच्छे से। वहीं पे आपको इलस्ट्रेटर में वो फ्री हैंड नहीं मिलता, फ्री आप फोटो पे मतलब कि अगर मुझे कलर ग्रेडियंट चेंज करना है वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो दोनों का अपना अपना सेपरेट काम है, अपना सेपरेट काम है। लेकिन आप फोटोशॉप में ऐसा है कि अगर आपने कोई टाइपो से मेरा कहने का मतलब है टेक्स्ट, अगर आपने कोई टेक्स्ट टाइप कर दिया है तो वो एक बाउंड हो गया है, वो लिमिट तक ही प्रिंट भी निकलेगा तो ठीक है। में पोस्टर मेकिंग करते वक्त आप टेक्स्ट यानी कि दोनों का यूज करना जरूरी है अगर अच्छा कुछ बनाना है तो। बिल्कुल चाहे वो वेब के लिए। देखिए क्या है कि मास्टर तो किसी एक में ही बना जा सकता है। एक बड़ी कहावत है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। 5 सब्जेक्ट को जानने वाला हमेशा एक स्टूडेंट ही होता है, लेकिन मास्टर जो होगा वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का होगा। तो एक सॉफ्टवेयर सीखे तो जो अगर आपको मास्टर इंटरेस्ट में जब ये सीखना शुरू करेंगे ना, तो इंटरेस्ट अपने आप पता लग जाए किस में है ज्यादा, इसमें या उसमें, बट सीखना दोनों ही चाहिए। आप मास्टर एक में बने, हाँ नॉलेज सभी की रखें। अब ऐसा नहीं है कि मैथ वाले मास्टर को हिंदी पढ़नी नहीं आती होगी, इंग्लिश पढ़नी नहीं आती होगी, नॉलेज उसे भी है, हिंदी उसे भी पढ़नी आती है, इंग्लिश उसे भी। उसी तरह आपको भी इलस्ट्रेटर और कोरल की नॉलेज होनी चाहिए ताकि आपको कभी कुछ नीड हो जाए तो आप थोड़ा बहुत उसमें एडजस्ट कर सकें। तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी वेक्टर और रास्टर को लेकर। बस सिंपल सा, आगे फिर आ जाएंगे मुंह उठा के, और तो कुछ आता नहीं। सिगरेट मंगा लें।